अमृतमय सुन जिनकी मूर्ति ब्रह्म को धारती नील की जय। मूर्ति ब्रह्म को श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। बहुत विषयों में कुछ न कुछ विवाद मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक निर्विवाद सत्य की चर्चा करना चाहते हैं। अलग अलग स्तरों पर अलग अलग सत्य मालूम पड़ते हैं। स्वप्नों का भी एक सत्य है, भौतिक स्तर पर भी एक सत्य है, लेकिन एक आत्मिक या आध्यात्मिक सत्य है। एक भौतिक सत्य, एक मनोवैज्ञानिक सत्य, एक परम सत्य या आध्यात्मिक सत्य। जो कुछ भी हम ये देखते हैं या जो कुछ पशु देखते हैं वह भौतिक सत्य है। जो मनुष्य देखते हैं वो मनोवैज्ञानिक सत्य हैं और कुछ भौतिक सत्य हैं। लेकिन जो संत देखते हैं वह आध्यात्मिक सत्य है। वह पशुओं को नहीं मालूम पड़ता। मनोवैज्ञानिक सत्यों तक जो पहुंच चुके हैं वह आध्यात्मिक सत्य तक पहुंच सकते हैं। आध्यात्मिक सत्य तक पहुंचने की सीढ़ी है मनोवैज्ञानिक सत्यता। जो लोग मानसिक सत्यों का अनुभव कर रहे हैं वही आत्मिक सत्य का अनुभव कर सकते हैं। जैसे गंगा, गंगा ये भौतिक सत्य नहीं है। गंगा में पवित्रता, तारने की क्षमता, उससे हमारा उद्धार होगा, यह भौतिक सत्य नहीं है। यह मनोवैज्ञानिक सत्य है। ये मेरी बहन है, ये मेरी मौसी है, ये मेरी नानी है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं। ये मनोवैज्ञानिक सत्य है। मनोवैज्ञानिक सत्य पशुओं में नहीं होते। पशुओं में ऐन्द्रिक सत्य, इंद्रियों से जो मालूम पड़ता है वही सत्य है। सर्दी है, गर्मी है, नर है, मादा है, भूख है, प्यास है। इसीलिए पशु काम सुख जो अपोजिट सेक्स का है वो जानते हैं, परंतु कोई देवी देवता पूजा आराधना, श्रद्धा और भक्ति, ऐसी कोई सुखानुभूति जानवर के जीवन में नहीं होती। ये मेरे भैया हैं, ये मेरी माता हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे स्वामी हैं,
ये मेरे आराध्य और पूज्य हैं, ऐसी कोई सुखानुभूति जानवर के जीवन में नहीं होती। यद्यपि कुत्ते को लोग बोलते हैं बड़ा स्वामी भक्त होता है, ऐसे तो पशु बच्चे के लिए प्यार करते हैं, वात्सल्य, लेकिन वो भौतिक है। यदि वात्सल्य उसका है तो बूढ़ी गाय बूढ़े बैल को उस तरह प्यार नहीं करती, बच्चे को करती है। एक बूढ़ी गाय को बच्चे की तरह प्यार नहीं करती। जो हमारे वैज्ञानिक सत्य हैं, वैज्ञानिक, यद्यपि मनोविज्ञान के अंतर्गत भी कुछ भौतिक बातें शामिल हैं, लेकिन हम यहाँ मानसिक सत्य कहते हैं जो भौतिक से जुड़े हुए नहीं हैं। किसी व्यक्ति को पूज्य देखना ये मनोवैज्ञानिक है। गंगा को पूज्य मानना, तारक मानना, स्नान करके तरना, इसी तरह मंदिर, तीर्थ, ये मनोवैज्ञानिक हैं। आत्मिक सत्य मनोविज्ञान से जब हम ऊपर उठते हैं तब जाते हैं। इसी को हम कहेंगे कर्म भौतिक है, उपासना मानसिक है और ज्ञान आध्यात्मिक है। कर्म स्थूल शरीर से संबंध रहता है, भावना मन से संबंधित है। जब इन हाथों से हम कोई काम करते हैं तो कर्म तो भौतिक है, लेकिन सेवा ये मानसिक है। सेवा भावना ये मानसिक है। कर्म नौकर कर सकता है, कर्म कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन सेवा, श्रद्धा ये मानसिक है। और इसीलिए जिसके अंदर भावनाएं हैं वही अध्यात्म में पहुंच सकते हैं, वही आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्म ज्ञान मानसिक सीमा का अतिक्रमण है, मानसिक संवेदनाओं से ऊपर उठना, भावनाओं से भी पार निकल जाना। भौतिक जगत से ऊपर उठाता है मानसिक जगत, और मानसिक जगत से ऊपर उठाता है आध्यात्मिक जगत। जैसे स्वाभाविक नर को नारी प्रिय लगती है, नर मादा का आकर्षण परस्पर है, लेकिन उस कामुक आकर्षण को बहन, माता, देवी, आराध्या या मेरे पूज्य पिता, ये मेरे गुरु, ये देवता, इस तरह की जो भावना है वो प्राकृतिक आकर्षण पर संयम लगा देती है, दृष्टि बदल जाती है। जैसे कोई एक ये पंडाल है, सफ़ेद सफ़ेद है, यदि हम हरा ऐनक लगा लें तो ये हमें हरा दिखाई देगा। तो एक सत्य ये है कि ये सफ़ेद है, दूसरा सत्य ऐनक लगने से लगेगा ये हरा है। यद्यपि मनोवैज्ञानिक सत्य वैज्ञानिक की दृष्टि में झूठ है, ये बात समझ लेना। वैज्ञानिक दृष्टि से जब हम देखते हैं भौतिक स्तर पर ये सफ़ेद है, सच्चाई है ये सबकी आँख का सत्य है। पर हरे ऐनक का सत्य ये है कि ये हरा है। हमारे मन में भी एक ऐनक लगता है जिसको हम
मनोवैज्ञानिक सत्य कहते हैं। ये मेरी बहन है, और आज भी आपके सामने कई बहनें हैं। जिसके बहनें ना हो बताए, जिसके माँ ना हो, और अपनी माँ को आम नारियों की तरह देखते हो, अपनी बहन को आम युवती की तरह देखते हो, अपनी माँ को आप भोग्य नारी की तरह, भोग्या नारी की तरह देखते हो। तो ये जो मनोवैज्ञानिक सत्य है, ये हमारे जीवन में संयम लाता है। यह भौतिक दृष्टि को धुंधली कर देता है। जैसे मेरा हरा ऐनक इस पंडाल को हरा देखने को मजबूर कर देगा। यदि मेरे कम उम्र से या छोटे से हरा ऐनक स्थायी रूप में फिट कर दिया जाए तो शायद मैं सफ़ेद चीज़ देखूं ही नहीं। बहुत छोटे में हमको ये माँ है, ये बहन है बताया गया, हम उसको आम भोग्या देखते, हम जवान होते, इसके पहले ही हमको एक ऐनक दे दी गई कि ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये हम इस जाति के हैं। ये भी मनोवैज्ञानिक सत्य है, और इस सत्य में हम अभी जी रहे हैं। आप यदि वैश्य परिवार में हैं और वैश्य कह करके गाली दे दी जाए तो एकदम गर्म हो जाएंगे। यदि मनोवैज्ञानिक सत्य नहीं स्वीकारते तो क्रोध की क्या बात थी। और मनोवैज्ञानिक सत्य यदि आपके अंदर नहीं होता तो आप अपनी बहन के प्रति कामी हो जाते, माँ के प्रति कामी हो जाते। कहीं न कहीं भौतिक दृष्टि में मानसिक दृष्टि नियंत्रित कर रही है। बाहर के रूप देखते समय ऐनक ने अपना असर किया है। एक हमको कहानी याद आ गई। एक हरियाणा पंजाब की गाय बहुत दुधारू थी, राजस्थान वालों ने खरीद ली। वहाँ हरा हरा चारा इधर खाने वाली हरियाणा की और पंजाब की गाय 10 किलो एक वक्त में दूध देती थी। जब वहाँ गई तो उसका दूध सूख गया, दूध न देने लगी। दाना चारा भी देते थे तब भी दूध कम हो गया। एक तो जगह चेंज होने से मानसिक तौर पर खुशी कम हो जाती है, और दूसरे उसको हरा दिखना ही नहीं, हरा चारा नहीं, हरा हरा कुछ खाने को न मिले। जब दूध सूख गया तो एक संत से वो बड़े दुखी होके बोले, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, इस गाय को आप भूसा देते हो, घास देते हो, सूखी देते हो, कुछ देते हो, अन्न देते हो। ये हरियाणा की पंजाब की हरा हरा खा रही थी, अब इसको हरा कुछ मिलता ही नहीं, तो इसके अंदर से एक दुख रहता है और उसके कारण दूध सूख गया है। तो उसको हरा ऐनक लगा दो। उस गाय को हरा ऐनक लगाया, फिर तुड़ी भूसा हरा हरा दिखने लगा। अब वो बड़े प्रेम से खाने लगी और दूध बढ़ने लग गया। अब देखो, जो मुझे दिखता है मैं उससे प्रभावित होता हूँ। मुझे ये स्त्री दिखती है, ये मुझे बहन दिखने लगी, है तो स्त्री पर बहन दिखने लगी। ये मुझे माँ दिखती है, ये चेंज हो गया। और यदि मानसिक दृष्टि हटा दी जाए तो हम जानवर हो जाएंगे। यदि धर्म संस्कार जो हमारे मन पर एक ऐनक का लगाने का काम करते हैं, क्योंकि हम केवल आँख से ही नहीं देखते, हम मन से भी देखते हैं। मन यद्यपि जानवर के भी है। जो हम कहते हैं उसको प्रैक्टिकल भी यद्यपि रोज हो रहा है, देख रहे हो, पर थोड़ा चिंतन करते जाएं कि ऐसा है या नहीं है।
आँखों से भी हम देखते हैं और जानवर के भी मन है, पर उसके बाद संस्कार नहीं है। संस्कार के बिना हम इन आँखों से जैसा दिखता है वैसा देखते हैं। संस्कार होता है तो हम संस्कार के अनुसार देखते हैं। कई लोग संस्कार के अनुसार देखने को स्वप्न कहेंगे, झूठ कहेंगे। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। संस्कार से जो देखते हैं भले ही वो काल्पनिक हो, पर हमें कल्पनातीत में जाने में सहयोग देती है। तो जब हम इंद्रियों से, मन से सहज देखते हैं तो हम पशु होते हैं। जब हम संस्कार से देखते हैं, धर्म दृष्टि आ जाती है, तब हम मनुष्य हो जाते हैं। बिना धर्म दृष्टि के मनुष्य जानवर है, और जानवर को भी यदि धर्म दृष्टि आ जाए तो वो भी मनुष्य हो जाए। इसीलिए नीति का वचन है या धर्म वचन है, आहार निद्रा भय मैथुनंच समानमेतत् पशुभिर्नराणाम्। आहार भोजन, निद्रा, भय और मैथुन, ये पशु और मनुष्य में बराबर हैं। ये नहीं कहा मनुष्य में नहीं है, मनुष्य में ये हैं। मनुष्य भी जन्म से पशु ही है। मनुष्य के अंदर भी पशु की ही सभी प्रवृत्तियां हैं। हम भी जानवर की तरह ही सब कुछ इच्छाएं रखते हैं, पर उनमें धर्म आने से, जैसे एक युवक युवती के लिए समान है, लेकिन इतना धर्म से सुनते ही कि ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे गुरुदेव हैं, इतने मात्र से आपका कितना जीवन में फर्क है, व्यवहार में फर्क है। ये जो व्यवहार में फर्क है, ये धर्म देता है। इसी अर्थ में कह दिया, आहार निद्रा भय मैथुनंच समानम एतत् पशुभिर्नराणाम्। पशु और मनुष्यों में ये बराबर हैं, पर धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा। धर्म ही केवल विशेष है और अधिक है मनुष्य में। और यदि ये नहीं है तो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। धर्म ही केवल है मनुष्य में अधिक। कोई विशेषता है तो धर्म की है, या जो हमको नीति और धर्म संस्कार डालता है, संस्कार की ही विशेषता है। इसीलिए मनुष्य के 16 संस्कार होते हैं। गर्भाधान संस्कार, जन्म संस्कार, अन्नप्राशन, यज्ञोपवीत, विवाह। अब विवाह एक संस्कार होता है। उस दिन से ये संस्कार होता है कि ये तुम्हारी पत्नी है, ये तुम्हारा पति है, ये संस्कार। सन्यास भी एक संस्कार है। अब तुम सन्यासी हो, अब ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, अब तुम सन्यासी हो, ये तुम्हारा परिवार नहीं है। पहले एक संस्कार था कि ये तुम्हारा परिवार है। जानवरों में ऐसा नहीं होता कि ये मेरा परिवार है। हाँ, पूरी एक जाति होती है, गायें गायों में रहती हैं। मृगा मृगई संग मनुब्रजंती, गावाश्च गोभी तुरगा तुरंगई, नीचई नीचैश्च नीचई और व्यसनेषु सख्यम। मृगा मृगई संगम अनुब्रजंती, गावाश्च गोभी तुरगा तुरंगई, मूर्खाश्च मूर्खई सुधिया सुधी भी समान शील व्यसनेषु सख्यम। गायें गायों में रहती हैं, पर गायों का ऐसा कोई परिवार नहीं होता कि यही हमारी गाय, यही है। गायों का एक झुंड है, पर मनुष्यों में अलग अलग बटे हुए हैं।
मनुष्य जाति एक होके अभी नहीं जी रही। जानवर जितना एक होके जी सकते हैं उतना मनुष्य नहीं जी पाता, क्योंकि मनुष्य को भेद संस्कार दिया गया है। फिर जरा ध्यान दें, हम मनुष्य बट चुके हैं, अभी गधे नहीं बटे, घोड़े नहीं बटे, गायें नहीं बटी, कीड़े मकोड़े नहीं बटे। वो क्यों नहीं बटे? क्योंकि उनमें कोई संस्कार डाला ही नहीं गया। हम में डाला गया कि हम पंडित हैं, हम बनिया हैं, हम ठाकुर हैं, हम शूद्र हैं, हम ये हैं, ये संस्कार डाला। इसी तरह जानवरों में कोई बहन, कोई भैया, कोई मौसी, कोई नानी, कोई पोती, कोई बाबा, कोई दादा, कोई भैया होता है ना जानवरों में। हाँ भाई, फरीदाबाद के लोगों बताओ, उनकी कोई भैया बहन भी होती है। चूँकि भैया बहन नहीं होता इसलिए ये 4-5 का हमारा परिवार, ये 4-5 इस गाय का परिवार, ये उस भैंस का परिवार, ये इस गधे का परिवार। फरीदाबाद वालों का तो कोई परिवार है कि नहीं? ये परिवार कैसे बना? ये धर्म से बना। तभी हम कहते हैं कि धर्म नहीं रहेगा तो परिवार नहीं रहेगा। विदेशों में धर्म नहीं है तो परिवार बिखर रहा है, परिवार गया। तुम्हारा भी धर्म नहीं रहेगा तो परिवार नहीं रहेगा, धर्म नहीं रहेगा तो जाति भी नहीं रहेगी। मैं ये नहीं कहता कि रखो कि ना रखो, भले आज भी कहो जाति के मिटाने वाले जितना जातिवादी हैं, दुनिया में इतना जातिवाद पहले कभी नहीं था जितना आज है। ये जाति भी धर्म की दी हुई है, संस्कार जन्य है। यद्यपि उसमें कई हेतु हैं, कई व्यवस्थाएं हैं, वो हमें लाभ के लिए दी गई थी। हम स्वेच्छाचारी न बने, इसलिए धर्म ने हमें भाई बहन, पिता पुत्र बनाया। धर्म ने विवाह करके पत्नी बनाया। आप जब घर बनाते हैं तो एक शौचालय भी बनाते हैं, स्नान घर बनाते हैं, किचन बनाते हैं। आप अपने घर को बांटा है कि नहीं? जिन लोगों ने अपने घर को, घर में विभाग न किए हों कि ये किचन है, कितना पक्षपाती हो, कितने बेईमान हो। एक घर को आपने इतने भागों में बांट दिया कि ये शौचालय है, ये किचन है। अच्छा, आप अपने घर को बांटो मत, इस तरह का विभाग न करो। कभी किचन में चले जाओ टट्टी होने, कभी लेटरिन में चले जाओ, बैठ के भोजन करो। भी घर ही तो है, बांटने की क्या जरूरत है? तो ये जो हमने समाज को बांटा है वो बांटा हित के लिए, पर होने लगा अहित। तो मानसिक सत्यों पर जीना है और भौतिक सत्यों पर जीना है, परंतु आध्यात्मिक सत्य को अनुभव करना है और आध्यात्मिक सत्य पर जीना है कि हम सचमुच क्या हैं। प्रकृति ने हमको आदमी बनाया, प्रकृति ने शरीर दिया, इंद्रियां दी, काम दिया, क्रोध दिया। इसी को लेकर के कई भक्तों ने भी कहा, ईश्वर ने हमें काम दिया, क्रोध दिया, शरीर दिया, मरना दिया। और संतों ने हमें भाई दिया, बहन दिया, रिश्ता दिया, परिवार दिया। ये संतों ने दिया, ये ईश्वर ने नहीं दिया। और बता दें, फिर ज्ञानियों ने तुम्हें आत्मा दी। तुम आत्मा हो, तुम मन भी नहीं हो, तुम मरते ही नहीं हो, तुम जन्मते नहीं हो, तुम विभक्त नहीं हो, तुम एक अद्वितीय सत्य हो। वो अभी आज क्लियर नहीं होगा, पर ये क्लियर करेंगे आत्मिक सत्य क्या है। भौतिक सत्य के ऊपर मानसिक सत्य है, मानसिक सत्य के ऊपर आत्मिक सत्य है, वास्तविक सत्य है। ये टेम्परेरी सत्य है। शास्त्र के मनोवैज्ञानिक सत्य हैं
बिना शास्त्र के भौतिक सत्य हैं और वेदांत के आत्मिक, वेदांत से वास्तविक सत्य। एक भौतिक सत्य, एक मानसिक साइकोलॉजिकल सत्य, मनोवैज्ञानिक सत्य, एक परम सत्य जो कभी मिटता नहीं। भौतिक सत्य भी मिटता है। आज आदमी हो, आप रहोगे आदमी, आप जवान हो, रहोगे जवान। कोई बच्चा है, रहेगा बच्चा। गधा गधा रहेगा, सुअर सुअर रहेगा सदा। ये जो मकान बना है, मकान ही बना रहेगा, गिरेगा नहीं, मिट्टी नहीं हो जाएगा। तो मकान टेम्परेरी सत्य है, उसकी तुलना में मिट्टी परमानेंट सत्य है। लेकिन परमानेंट तुलना में ही है, वो अभी सुप्रीम ट्रूथ नहीं है, परम सत्य नहीं है। मिट्टी भी नहीं रहेगी। आज वैज्ञानिक खोजकर बताते हैं ये जो पदार्थ दिखते हैं ही नहीं, एनर्जी है। इसका मतलब जिस सत्य को आज देख रहे हो भौतिक, यह भी परम सत्य नहीं है। और जो धार्मिक दृष्टि से स्वीकार किया है, ये व्यवहार के लिए बड़ा उपयोगी है। व्यवहार में हमको सभ्य बनाता है, संस्कारित करता है, जीने में, व्यवस्था में मदद करता है। इसलिए मानसिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक सत्यों को भी स्वीकार करना चाहिए। हमें व्यभिचार से बचाता है, चोरी से बचाता है, बहुत बुराइयों से धर्म बचाता है। लेकिन मोक्ष आध्यात्मिक सत्य है। अर्थात ये घड़ा है, ये मिट्टी है। जरा समझे, घड़ा ये एक सत्य है, बिल्कुल है, हम भी मानते हैं। लेकिन ये टेम्परेरी सत्य है, और वो मिट्टी उससे उच्चतर सत्य है। उच्चतम तो नहीं है, उच्चतर सत्य है मिट्टी। अब मिट्टी की दृष्टि आ जाए तो घड़ा फूट जाए, न रह जाए, मिट जाए, मिट्टी का क्या बिगड़ना है। तो बनने बिगड़ने के दुख से, जन्मने मरने के दुख से, अपने पराये के बनाने के दुख से मुक्त होना है। तो जो परमानेंट ट्रूथ है उसको खोजना है। आप आदमी तो टेम्परेरी हो, और बहन भाई तो बिल्कुल ही मानसिक हो। कम से कम भौतिक सत्य तो कुछ सत्य है, ये मानसिक सत्य तो बिल्कुल ही झूठ जैसे है। फिर जरा ध्यान दें, हम भी वही कहेंगे जो आप समझते हो। भौतिक सत्य में ज़्यादा सत्यता है, इसलिए भौतिकवादी ज़्यादा हैं, धार्मिक कम हैं। जानवर ज़्यादा हैं, इंसान कम है। धर्मात्मा कम है और संसारी ज़्यादा हैं। इंद्रियों में जो आया, मन में जो आया वो कर लिया। मन मुखे बहुत हैं, गुरुमुख कम हैं। धर्म के अनुसार चलने वाले कम हैं, इंद्रियों के अनुसार चलने वाले बहुत हैं। आज वही ज़्यादा बनते जा रहे हैं। विदेशी सभ्यता और ये संस्कार, जो बुरे बुरे गंदे गंदे पुस्तकें, ग्रंथ और चैनल, ये हमको आदमी से जानवर बना रहे हैं। धर्म ग्रंथ जानवर को आदमी बना रहे हैं, और परम ज्ञानी लोग तुमको न जानवर बनने देते हैं, न इंसान, नर से नारायण बनाते हैं। न तुम नर हो न भाई हो, न हम मनुष्य हो न च देव यक्ष हो। न हम मनुष्य हैं न हम देवता हैं, न हम स्त्री हैं, न हम स्त्री, नायम स्त्री, न पुमानेश, न ये स्त्री है न ये पुरुष है। ये तो सब बनाया गया है, ये माया ने बना दिया है, प्रकृति ने बनाया है। तुम प्रकृति के भी पहले थे। जब प्रकृति ने, जैसे कारीगर ने जब मकान या घड़ा नहीं बनाया था, तब भी तो सत्य था कुछ। क्या सब कुम्हार ही ने पैदा किया? सब मिस्त्रियों ने बनाया है। ये जो जमीन फरीदाबाद की, ये मिस्त्री के बाप की बनाई है। अच्छा, ये जितने मकान हैं वो, ये भगवान के बनाए? जरा फिर सोचना। यदि मिट्टी किसी मिस्त्री की बनाई नहीं है तो ये मकान भी भगवान का बनाया नहीं है, ये इंसान का बनाया है। सब चीज ईश्वर ही नहीं बनाता। ये धर्म ईश्वर का बनाया नहीं है, ये ऋषियों का बनाया है।
जैसे मिट्टी का मकान व्यवहार के लिए मिस्त्रियों ने बनाया, जैसे मिट्टी के घड़े उपयोग के लिए कारीगरों ने, कुम्हारों ने बनाया, ऐसे ही मनुष्य को, ये जानवर को अच्छा बनाने के लिए, जानवर तो पैदा कर दिया था भगवान ने, ये जानवर की तरह का आदमी तो भगवान का बनाया है, पर इसको धर्मात्मा, धर्म ने बनाया, संतों ने बनाया, ऋषियों ने बनाया। इसीलिए कई ऐसी भक्त देवियां हुई हैं कि गुरु न तजो हरि को तज डारो। गुरु ने हमें कुछ ऐसा बनाया है कि हम मनुष्य बन गए, हम जानवर से मनुष्य बन गए। और ज्ञानी गुरुओं ने तो मानस से देवते किए, करत न लागी बात। हमको मनुष्य नहीं रहने दिया, हमको देह नहीं रहने दिया। देखो, मनुष्य दो नहीं रहने देते, नास्तिक भी मनुष्य नहीं रहने देते, जानवर बनाते हैं, और धर्मात्मा भी मनुष्य नहीं रहने देते, वो ब्रह्म बताते हैं। फर्क समझ लें, या तो ब्रह्म हो जाओ या जानवर हो जाओ, आदमी ज्यादा दिन रह ना पाओगे। तुम्हारे साथ दो धर्मात्मा लगे हैं, तुमको आत्मा बताते हैं, तुम मनुष्य ही नहीं हो। न हम मनुष्यो न च देव यक्षो, और न ब्रह्मचारी ग्रही वनस्थ हो, न मैं ब्रह्मचारी गृहस्थ, न बाणप्रस्थ, न सन्यासी। फिर हो क्या भाई तुम? न स्त्री, नायम स्त्री न पुमानेश, न ये आत्मा स्त्री है न पुरुष है, तो है क्या भाई? न ये घड़ा है न मकान है, तो मिट्टी क्या है? कहें न घड़ा है न मकान, मिट्टी है वो। माने जो बनाया है वो एक भौतिक है, एक बनाया है मानसिक है। और आत्मा न मानसिक है न भौतिक है, वो अमानसिक है, अतिमानसिक है। वो मानव नहीं है, अति मानव है। अर्थात हम क्या हैं, उस तक यात्रा करनी है। तो जो अभी इस शरीर से ही ऊपर नहीं उठ रहे, भाई बहनें ही नहीं बने, अभी जो धर्म के द्वारा कुछ निर्मित नहीं हुए, वो धर्म के पार कैसे जाएंगे? जो पुल में पैर नहीं रखे, पुल के पार कैसे चले जाएंगे? पुल के पार जाने के लिए, उस पार जाने के लिए, इस पार तो पहले पुल में पैर रखो, फिर उस पार निकल जाओगे। इस जगत से ऊपर मानसिक तलों पर जाओ, विश्वास के तल पर जाओ, तो ये विश्वास कर पाओगे इस आँख से ज़्यादा कोई सत्य है। तभी तो कहते हैं कि वो मन वाणी का विषय नहीं है। परमात्मा न मन का विषय है न वाणी का। जो सत्य है वो मन का विषय नहीं है, वो मन से भी नहीं मालूम पड़ता, न इंद्रियों से मालूम पड़ता। तो क्या ऐसी कोई चीज़ है जो बिना मन और बिना इंद्रियों के है? उसी को खोजना है। यह सम्मेलन फरीदाबाद का उस सत्य तक जाने के लिए है जो सत्य मन के परे है, मन गोतीत है, इंद्रियातीत है। हम मन से ही सब कुछ जानते रहते हैं, हम इंद्रियों से ही कुछ जानते हैं। क्या इसके अलावा नहीं है कुछ? उसी को हम ध्यान में, उसी को हम समाधि में, उसी को हम सत्संग से अनुभव करेंगे जो मन के पार है, मन के पार, जहाँ धर्म भी नहीं रहता, धर्म के भी पार। इसलिए रामायण ये कहती है धर्म ते विरति, धर्म से विरति होगी। धर्म ते विरति, योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। ज्ञान मोक्ष देगा। किसका ज्ञान? इंद्रियों से। इंद्रियों से तो यही जाना जाता है। मन से धर्मात्मा हुआ जाता है। मनुष्य धर्मात्मा हो सकता है, बिना ब्रह्म ज्ञान के भी धर्मात्मा हो सकता है। धर्मात्मा होना शास्त्र पर विश्वास, संतों ने जो बताया उस पर विश्वास, तुम्हारे माता पिता ने जो बताया उसका विश्वास।
अब किसी गधे घोड़े ने अपने बच्चों को भाई बहन बनाया है? कभी शिक्षा दी है? वो दे ही नहीं सकते, उनके पास वो बुद्धि नहीं, वो संस्कार नहीं। हमारे अंदर ये संस्कार हैं, हम उस सत्य को स्वीकार कर सकते हैं। तो पहले हम धार्मिक सत्य को स्वीकार करें, पहले हम मानसिक सत्य को स्वीकार करें, पहले हम शास्त्रीय सत्य को स्वीकार करें। शास्त्र सत्य मेरे इंद्रियों से जो दिखता है इतना ही सत्य नहीं है, कुछ धर्म द्वारा महसूस किया जाता है। और आप भी जरा बताएं, तुम बड़े धर्म नहीं जानते, तुम अभी बहुत वचन नहीं जानते, पर मोटे तौर पर आप माँ जानते हो कि नहीं? आप बहन जानते हो कि नहीं? या आप पिता भाई जानते हो कि नहीं? ये कौन सा सत्य है? ये निश्चित धार्मिक सत्य है, शास्त्रीय सत्य है, ये शास्त्रजन्य दृष्टि है। यदि हमको कोई दुनिया के ग्रंथ न होते, आप कल्पना करो, यदि दुनिया का कोई ग्रंथ न होता, ना गुरु ग्रंथ साहब होता, न रामायण होती, न गीता होती, न पुराण होती, न बाइबिल होती, और न वेद होते, न पुराण होते, न उपनिषद होते, तो क्या आदमी न होते? हाँ, आदमी होते, 2 पैर के होते, 4 पैर और 2 पैर के शुरू से थे, लेकिन ये 2 पैर के जानवर होते, वो 4 पैर के थे। वो पूँछ वाले जानवर थे, हम बिना पूँछ के होते। वो सींग वाले जानवर थे, हम बिना सींग के होते, पर होते जानवर। और आराम से रहते, इससे भी ज़्यादा मस्ती से रहते, ये भी ध्यान देना, इससे भी ज़्यादा मस्ती में रहते। अच्छा, जानवर तुमसे कम मस्ती में है? ईमानदारी से देखो जरा, कहीं अहंकार में फूले मत फिरो। तुमने किसी गधे से जरा प्रेम किया? ये जो किसी गधे की से मित्रता करके देखना, फिर देखना ये डिप्रेशन में है क्या, इसको कोई 1,00,000 2,00,000 का घाटा लगा है क्या, इसको पूछना कि इसकी बहन की शादी नहीं हुई, इसकी पूछना कोई चिंता की नहीं कि 30 वर्ष की हो गई है, 35 की हो गई है, कोई लड़का ही नहीं मिलता है। और वो कौन सा है वो क्या होता है भाई, जो पति पत्नियों को वो होता है तो फिर शादी देर में या मरने का डर रहता है, वो क्या हो, मंगली। गधों में कोई गधी मंगली मंगला है? सुअरों में है कोई? और फिर विधवा होने का डर है क्या वहाँ? ये विधवा कोई कुतिया होती है? कोई गधी विधवा होती है? सही बता दो भैया, हम तो कम अकल लोग हैं। जहाँ कोई रिश्ता है, जहाँ कोई धर्म है, वहीं विधवा होती है। एक औरत थी, उसका पति मर गया, उसने दूसरा ब्याह कर लिया, तीसरा मर गया, फिर ब्याह कर लिया, चौथा मर गया, फिर ब्याह कर लिया। तो पड़ोसी लोग जब 7 मर गए, तब पड़ोसी आए कि भगवान तुम्हारे पीछे पड़ा है, बहुत बुरा हुआ। तो वो क्या कहती, यद्यपि वो ब्याह किया था, थोड़ा सा इंसानियत थी इसलिए ब्याह किया था, तो लोगों ने दुख गिला व्यक्त किया कि भाई भगवान तो तुम्हारे पीछे पड़ गया। तो कहन क्या कर लेगा, जितना वो मारेगा कर क्या लेगा, मैं दूसरा कर लेती हूँ। विधवा तो उसको करके दुखी करे जिसे दूसरा करना ना हो। और फिर इसने दूसरा तीसरा ब्याह किया, और कोई जानवर होता तो उसे ब्याह की भी क्या जरूरत है, पंडित जी की भी क्या जरूरत है, मंडप बनाने की क्या जरूरत है। तुम बुरे से बुरे हो तब भी कुछ तो अभी मानते ही हो, अंधविश्वास थोड़ा है, पंडित जी को बुला लो, दूसरा ब्याह कर लो। किसी कुत्ता कुतिया ने दूसरा विवाह किया? पुनर्विवाह भी है तो मनुष्य में है, विवाह भी मनुष्य में है, परिवार भी मनुष्य में है। मैं नहीं कहता नेचुरल जीने वाले मस्त नहीं हैं, पर नेचुरल जीने वाले भौतिक मस्ती ही प्राप्त कर सकते हैं, धार्मिक जीवन नहीं जी सकते। जो धार्मिक नहीं जी सकते वो आध्यात्मिक मस्ती नहीं प्राप्त कर सकते। आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए इससे ऊंचे की बात है।
अभी आपको इस भौतिक जीवन के अलावा, और जो जिनके पास केवल भौतिक जीवन है वो मरेंगे, जिनके पास धार्मिक जीवन है, धार्मिक विश्वास है, वो कहते हैं हमने कर्म किए हैं, भोगे हैं, आगे भोगेंगे, अगला जन्म लेंगे, उनके अंदर एक ये विश्वास पैदा होता है कि आगे भी हमारा जन्म होगा, कहीं रहेंगे। किसी गधे से ये पूछना कि तुम मरने के बाद अगले जन्म नरक जाओगे, पूछना जरा स्वर्ग जाओगे, हो सकता है जाए, ये बात मामला है, लेकिन उसके ख्याल में ही नहीं है कि वो जाएगा। तुम जाओ या ना जाओ, पर थोड़ा थोड़ा डर तो है ही कि कहीं हो तो जाना ना पड़े। यहाँ का चोर सामाजिक दृष्टि से भी डरता होगा, कभी कभी धार्मिक दृष्टि से भी डरता है, ईश्वरीय दृष्टि से भी डरता है कि पता नहीं। और बुढ़ापे में टेंशन रहती है कि हमने बहुत पाप किए हैं, अब हमारा क्या बनेगा। और एक खुशी होती है कि हमने धर्म का पालन किया है, हमारा कल्याण होगा, नहीं मुक्त होंगे तो भी हमें पुण्य का फल मिलेगा। और एक व्यक्ति आत्मा की दृष्टि प्राप्त कर लेता है, जब आत्मा की दृष्टि उसे प्राप्त हो जाती है, तब वो जन्म मृत्यु के ख्याल के पार चला जाता है। और ये बातें ही नहीं है, दृष्टि का है, यह घड़ा है, ये भी एक दृष्टि है, और वहीं पर मिट्टी है, वो भी एक दृष्टि है। जब हम कहेंगे मर जाएगा, ये फूट जाएगा, तब घड़ा दृष्टि है, और ये नष्ट नहीं होगा, ये मिट्टी दृष्टि है। और घड़ा दृष्टि व्यवहारिक है, वास्तविक नहीं है, बल्कि ये मिट्टी है, वास्तविक है। इसलिए एक हमारी माया की दृष्टि है, ये है माया की दृष्टि। और हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये हैं, ये अविद्या की दृष्टि है, अविद्या की दृष्टि। हम स्त्री हैं, पुरुष हैं, ये हैं, पत्नी हैं, पत्नी है, ये भी अविद्या की दृष्टि है। और देह हैं, जन्मे हैं, ये माया की दृष्टि है। तो माया की दृष्टि तो जल्दी नहीं छूट सकती, लेकिन अविद्या दृष्टि से जो स्वीकार किया है, वो शरीर रहते ही पहले तुम इस पति पत्नी बनो, और अंत में न हम आदमी हैं, न स्त्री हैं, न पति हैं, न पत्नी हैं, फिर क्या हो? कहना आत्मा है। न हम मनुष्यो न च देव यक्ष, न ब्रह्मचारी ग्रही बनस्थो, भिक्षुर न चा हम निज बोध रूपा। हम स्त्री नहीं, हम पुरुष नहीं, हम मनुष्य नहीं, हम जवान नहीं, हम बूढ़े नहीं, और हम कामी नहीं, क्रोधी नहीं, लोभी नहीं, हम आत्मा हैं। ये आत्मा, तो अभी आत्मा दो चीज़ें जल्दी समझ रहे होगे। अभी तुम आत्मा हो, ये जल्दी नहीं समझ पाओगे। तुम आत्मा हो, इसके समझने के लिए अधिक साधना की जरूरत है। और मैं पंडित हूँ, बनिया हूँ, ये तो जल्दी समझ गए। हम पति पत्नी हैं, ये समझ गए। पंडित आए, जरूरत थी ही, ऐसे घुमाया, ले वो पति पत्नी हो गए। है तो बड़ा चमत्कार है कि पंडित के घुमाने से पति पत्नी हो जाते हैं। हम छोटे थे, छुआछूत हमारे यहाँ बहुत था। कभी कभी तो खेतों में भोजन बनाना पड़ता था, खेतों में, जंगल में। तो एक राख की लकीर बना लेते थे कि उधर कोई बैठा रहे, छूत इसके अंदर ना आए। अभी अभी हम एक जगह से निकले, अभी हवाई जहाज़ से उतर करके, तो एक जगह वो लगा था, वो जो कारें निकलती हैं ना, तो चुंगी नाका सा लगा रहता, वो लगा था, वो उठता था, गिरता था, तो उसमें बैरियर, बैरियर, अरे क्या बताएं, बुढ़ापा आ गया। और वो बैरियर था, उसमें नींबू लटका था, कुछ पत्ती सी लटकी थी, मिर्चा, मिर्चा, हरे हरे मिर्चा और नींबू कटा। हमने कहा ये बैरियर में काहे लगा रखा है, कौन सी बीमारी घुसी जा रही है, काहे को लगाया है। पूछो इनसे, हमारे चमन लाल जी और इनके पिताजी
और आनंद जी उस कार में थे। मैंने कहा भी कि ये काहे लटकाया है, ये मूर्खता काहे की है। तो हमने कहा जैसे पहले टोटका चलते थे ना, जिनको टोटका कहते हो, अब वो सब ये देखो ये चुंगी नाका वाले लटकाने लगे, किसके आगे बीमारी न जाए, घुस ना आवे। एक बार जब गुजरात में हुआ था, वो क्या फैलने वाला था, तो दिल्ली में भी नीम लटकाई दरवाजों पर। हाँ, प्लेग नीम लटकाने लगे। तो खैर हमारा मतलब कि वो छुआछूत थी तो राख की लकीर लगा ली। अब हम पंडित थे ना, अब वो छूत इसके अंदर आती ही नहीं थी। बड़े तरीके हैं छूत को रोकने के। जरा सा लकीर से रुक जाती है, और जरा सी लकीर ही है आपके अंदर, ये मेरी बहन है। लकीर आप तोड़ भी सकते हो, लकीर आप रख भी सकते हो। भगवान करे जो तुम्हें बुराई से बचाती हो वो लकीर कभी न मिटे। और वो लकीर के पार तो चले जाओ। जब आत्मा में चले जाओ, व्यवहार ही नहीं करना। व्यवहार करना है तो धर्म आना चाहिए। अब व्यवहार नहीं करना, गहरी नींद में जाना है तो वहाँ न कोई भाई, न बहन, न माँ, न बाप, न जन्म, न मरण, न चिंता, न आत्मज्ञान की जरूरत, न धार्मिक ज्ञान की जरूरत, न भौतिक ज्ञान है। गहरी नींद में न देह है, न जवान है, न बूढ़े हैं, न दिमागी तौर पर चोर हैं, न साधु हैं। जब जागेंगे मन होगा तब चोर होते। तो जागने में चोर ना हो, नींद की चिंता कोई नहीं। नींद में हमें क्या करना, चोर रहते तो होते रहते। गहरी नींद में कोई व्यवहार नहीं होता, इसलिए वहाँ धर्म की भी जरूरत नहीं है। जब हम होश में होते हैं तब व्यवहार करते हैं, तब हमें धर्म की जरूरत है। खाना हो तो जरूरत है कि गंदा तो नहीं, सड़ा तो नहीं, और सो रहे हैं, अब भोजन कैसा है क्या लेना देना हमको। तो इस संसार हमको जगने में जब व्यवहार करते हैं तो पाप होते हैं। तो व्यवहार में पाप से बचें, इसलिए धर्म की नज़र जरूरी है। और फिर मौत और दुख से बचें, इसके लिए आत्मिक दृष्टि जरूरी है। नहीं, भौतिक दृष्टि से मृत्यु होगी ही होगी। कोई ऐसा नहीं है यहाँ तक इस दुनिया में राम आए, कृष्ण आए, सिद्ध आए, योगी आए। राम कृष्ण को तो तुम भूल गए, पर आजकल सिद्धों के ज़्यादा मंदिर बन रहे, प्रचार हो रहा। हाँ, वो तुम्हें मरने से बचा लेते हैं, तुम्हारा काम ठीक कर देते हैं। तो अब ये बताओ वो सिद्ध बने रहेंगे कि मरेंगे? तभी मैं कह रहा हूँ कि मृत्यु दुख को न कोई सिद्ध हटा सकता है और न कोई विज्ञान हटा सकता है। मृत्यु दुख से पार जाने के लिए आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ट्रुथ का ज्ञान आवश्यक है। आध्यात्मिक सत्य की खोज आवश्यक है। आत्मा के अनुसंधान के बाद ही हम समझ सकते हैं कि हमारी मृत्यु नहीं होती, हम नहीं मरेंगे। और इस बात का देखो धार्मिक विश्वास है, और उस तुलना में भौतिक विज्ञान ज़्यादा सच्चा है। फिर ध्यान दो, इंद्रियों से जो मालूम पड़ता है ज़्यादा सच्चा है, जो संस्कार से देखते हो कम सच्चा है, पर ये आवश्यक है। पर आत्मिक सत्य भौतिक सत्य से भी ज़्यादा सच्चा है, या सबसे ज़्यादा सच्चा है, या पूर्ण सच्चा है। जैसे घड़ा सच्चा है पर मिट्टी की तरह सच्चा नहीं है। घड़े की मौत हो जाएगी, मिट्टी की नहीं होगी। ओम। तो इस तरह से ये भौतिक सत्य भी नहीं रहेगा। मानसिक सत्य स्वीकार करोगे तो व्यवहार में रखो, पर ये जो भौतिक सत्य है, मेरा ये, मेरा देह, मेरा घर, ये भी सब चला जाने वाला है, कुछ भी नहीं रहना। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, तो ये कुछ भी नहीं रहना। तो जिसको कोई मिटा ही नहीं सकता, जिसको न काल मिटा सकता है, न ईश्वर मिटा सकता है, न पाप मिटा सकता है, न पुण्य बना सकता है,
जिसको कोई न बनाता है न बिटाता है, थापा न जाए, कीता न होए, आपे आप निरंजन सो। उस सत्य को खोजो जिसको किसी ने पैदा नहीं किया, जिसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। अरे और तो छोड़ो, काल नहीं मिटा सकता। और इस ज्ञान को जिस गुरु से मिलता है उसके लिए उन्होंने ये भी कह दिया, उन लोगों ने ये ऐसा कहा कि हरि रूठे तो रूठे, गुरु नहीं रूठे, गुरु रूठे नहीं ठौर। क्यों? गुरु से वो सत्य मिलता है। ईश्वर ने हमें इस सत्य पर भेज दिया है, ईश्वर का दिया हुआ ये सत्य, ईश्वर ने कृपा की, यहाँ भेज दिया। गुरु कृपा करेंगे तो वहाँ भेज देंगे जहाँ ईश्वर है। ईश्वर ने हमें तन दे दिया, धर्म ने, ऋषियों ने, आम ग्रंथों ने हमें धर्म दे दिया, और संत ज्ञानी जन तुमको आत्मा दे देंगे। है तुम्हारे पास, देने का मतलब तुम्हारे पास है। किसान ने बीज को बोया, वृक्ष पैदा हो गया, तो बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज हो जाता है, पर मिट्टी तक नहीं कोई पहुंचा सकता। मिट्टी तक पहुंचने का तरीका है कि बीज बीजत्व से मुक्त हो जाए, तो ही वो सृष्टि के चक्कर में नहीं आएगा, तो मिट्टी में चला जाएगा। हम ब्रह्मलीन तभी हो सकते हैं जब हम धार्मिक सत्ता से भी ऊपर उठें। इसलिए धर्म व्यवहार के लिए है, परमार्थ के लिए नहीं है। धर्म से परमार्थ नहीं मिलता, धर्म से इंद्रिय संयम आता है, धर्म से व्यवहारिक अच्छाई आती है, लेकिन वेदांत से, अध्यात्म से, धर्म के ऊपर जो आत्मिक सत्यता है, जहाँ व्यवहार भी नहीं है, जहाँ न संसार है न मन है, एक ऐसी सत्यता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्रतारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि। जहाँ ये कुछ भी नहीं रहता, आत्मा रहती है। उस आत्म सत्यता का अनुभव करने के लिए मानव तन मिला है, क्योंकि पशु भौतिक सत्य तक रहेगा, मनुष्य धार्मिक सत्य और आध्यात्मिक सत्य। उसकी पहली सीढ़ी है धार्मिक सत्य, फिर अगली सीढ़ी, अंतिम सीढ़ी है या छत है या गोल है आध्यात्मिक सत्य। मनुष्य ही दो प्राप्त करता है, धर्म और अध्यात्म, धर्म और परमात्मा, संस्कृति और सत्य, दोनों मनुष्य को ही प्राप्त हो सकते हैं, जानवर को नहीं। इसलिए मनुष्य ही धर्मात्मा बन सकता है और मनुष्य ही आत्मा को उपलब्ध कर सकता है। धार्मिक ग्रंथों पर विश्वास करोगे तो अच्छे मनुष्य बनोगे, धार्मिक मनुष्य बनोगे, चरित्रवान मनुष्य बनोगे, देशभक्त मनुष्य बनोगे, ईमानदार मनुष्य बनोगे और व्यवहारिक व्यवस्था वाले मनुष्य बन जाओगे और आत्मा को जान जाओगे तो जन्म मरण आवागमन के बंधन से छूट जाओगे। किसी तरह का बंधन नहीं रहेगा, किसी तरह की पीड़ा नहीं रहेगी। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। इतना ही कहकर समाप्त करेंगे।